कोहिनूर हीरा दुनिया में अपने बड़े आकार और कट के लिए मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का था और यह अब 105.6 कैरेट का रह गया है। कोहिनूर के बड़े आकार की वजह से इसे एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की शाही ताज का हिस्सा है जो मौजूदा समय में किंग्स चार्ल्स तृतीय और महारानी की विरासत का हिस्सा है। पिछले कई सदियों से कोहिनूर हीरा एक शासक से दूसरे शासक के पास पहुंचा। दक्षिण भारत का यह हीरा पहले मुगल शासकों के पास पहुंचा, फिर अफगानिस्तान से पंजाब और अब ब्रिटेन के शाही परिवार के पास है। फारसी में कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर यह हीरा सिर्फ महिलाओं को ही रास आता है। लेकिन अगर किसी पुरुष के पास ये चला जाता है तो उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस्मत उससे रूठ जाती है। हाल ही में शाही पैलेस की ओर से बताया गया कि किंग चार्ल्स के एक तरह से कैंसर से पीड़ित होने का पता चला, जिसके बाद से कोहिनूर से जुड़ा श्राप एक बार फिर चर्चा में आ गया। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं कोहिनूर से जुड़े ब्लैक लक के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर ना तो कभी बेचा गया और ना ही खरीदा गया। इस हीरे को या तो तोहफे में दिया गया या फिर युद्ध में जीत लिया गया। बीते 800 सालों से कोहिनूर एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमता रहा। जब से इसकी खोज हुई तब से इसकी कहानी रोमांच से भरी हुई है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार कोहिनूर गोलकुंडा की खान से निकला जो आंध्र प्रदेश में है और दुनिया की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। इसके बाद यह खिलजी शासकों के पास पहुंचा जिसने मुगल ने वापस उनसे छीन लिया। फिर ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और मुगल के तख्त-ओ-ताउस के साथ कोहिनूर भी छीन कर भारत से ले गया। फिर कई सालों तक कोहिनूर भारत के बाहर ही रहा, जिसके बाद 1813 में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान दुर्रानी राजवंश को हराया और इसे फिर भारत वापस ले आए। लेकिन इसके बाद कोहिनूर ज्यादा समय तक भारत में नहीं रहा। 1839 में जैसे ही अंग्रेजों को राजा रणजीत सिंह की निधन की खबर मिली, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोहिनूर को इंग्लैंड लाने पर जोर डालना शुरू किया। 1849 में अंग्रेजों ने रानी जिंदल जो रणजीत सिंह की पत्नी थी उनको जेल में डाल दिया और उनके 11 साल के बेटे से जबरदस्ती लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। यानी आखिर में कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ में लगा और आज तक उनके ताज की शान बढ़ा रहा है। पूरा इतिहास देखें तो जब से कोहिनूर मिला तब से यह एक शासक से दूसरे शासकों के बीच घूमता रहा। हिंदू से लेके फारसी, मुगल, अफगान और सिख जैसे कई शासकों के पास कोहिनूर रहा। लेकिन इन सभी में एक बात आम थी। ऐसा माना जाता है जिस भी राजकुमार या राजा के पास कोहिनूर होता वह अंततः अपनी शक्ति या जीवन खो देता था। शायद इंग्लैंड के शाही को भी कोहिनूर के श्राप के बारे में पता था, जो कई लोग मानते भी हैं। यही वजह थी कि अब तक कोहिनूर किसी भी पुरुष ताज का हिस्सा नहीं बन सका। 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए क्वीन
कॉन्सर्ट कमिला ने अपने और किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के दौरान ताज को पहनने से परहेज किया। कोहिनूर की खोज भले ही सदियों पहले हुई, लेकिन आज भी यह दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही इससे जुड़े किस्से और कहानियों में लोगों की दिलचस्पी और यकीन बना हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।